सबसे पहले जो ट्रस्ट बन रहा है उसको लेकर सवाल उठने लगे कि भाई इसमें सरकार का आदमी क्यों नहीं रख रहे। क्या रखेंगे सरकार का आदमी इसमें? आप कहेंगे सरकार से कि आप रख लीजिए इसमें अपना नुमाइंदा? देखिए, उस ट्रस्ट में ना मैं शामिल हूँ, ना उसमें मेरा कोई मशवरा है और ना ही उसको हम सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि आप भूल गए कि नवंबर 2010 में जब ये 2019 में जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके 5-6 दिन के बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग लखनऊ में हुई थी और उसमें तय किया गया था कि मस्जिद के बदले में कोई ज़मीन नहीं ली जा सकती है, ना ये वक्फ एक्ट में इसकी इजाज़त है, ना शरीयत में। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें रिव्यू में कि वो अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई करे और जहाँ मस्जिद है वही जगह मुसलमानों को दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रिव्यू को खारिज कर दिया, तो वो मसला ख़त्म हो गया। तो हमने तो उसी वक्त ये वाज़े कर दिया था कि मस्जिद के बदले में ज़मीन ली ही ली जा सकती है। तो अब किसी ट्रस्ट का उस ज़मीन के लिए कोई बनना या ना बनना हमारे लिए तो इमैटीरियल है। तो उस ट्रस्ट और उस ज़मीन से ज़फरयाब जिलानी का कोई लेना देना नहीं है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है आपका कोई लेना देना या बोर्ड का? जी हाँ, न बोर्ड का है ना मेरा है, एक्शन कमेटी का भी नहीं है और ना पर्सनल लॉ बोर्ड का है। ये बोर्ड भी वाजे कर चुका है, एक्शन कमेटी भी वाजे कर चुकी है। तो उस ट्रस्ट में अगर सरकार की तरफ से कोई आदमी शामिल होता है, मस्जिद बने या तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं। मैं तो उस ट्रस्ट को ही जब उस एक्ट के मुताबिक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वक्फ एक्ट जो है वो वक्फ के इंतज़ाम के लिए बना है, वक्फ एक्ट ट्रस्ट के इंतज़ाम के लिए नहीं बना है। तो जब हम उसको वक्फ एक्ट के बियॉन्ड समझ रहे हैं ट्रस्ट को ही, तो उसमें हमारा दखल क्या है? तो हमारी राय का भी कोई उसमें वजन नहीं। तो इसका मतलब जो मस्जिद प्लान हो रही है कि वो किसको शामिल करें किसको ना शामिल करें, जो मस्जिद प्लान हो रही है वो किसी की निजी संपत्ति कही जा सकती है। बोर्ड सोच रहा है, हम उस मस्जिद से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मस्जिद में मुसलमान जाएंगे नमाज़ पढ़ने कि नहीं जाएंगे, ये मुसलमान तय करेंगे वहाँ के मकामी। लेकिन हम उसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पहले अपने आप को बता चुके हैं कि मस्जिद के बदले में ज़मीन नहीं ली जा सकती और हम नहीं ले रहे हैं। और आपका तो उस पर हमसे क्यों रिकमेंड पूछ रहे हैं? इस पर भी आपका कोई कुछ कहना नहीं कि इसका नाम बाबरी मस्जिद रखें ना रखें या कुछ और रख दें? मैं जब उस पर मस्जिद ही बनाने के ख़िलाफ़ हूँ कि मस्जिद के बदले में ज़मीन लेकर मस्जिद बनाने के ही मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ वो शरीयत के ख़िलाफ़ है। ठीक, तो फिर उसके नाम के मसला तो बात क्या है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फरयाब जिलानी आज तक इजाज़त है आने के लिए। जी बिल्कुल इजाज़त है, धन्यवाद आप आए उसके लिए।